अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? अगर दो लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, आज चुनाव करा लो दिल्ली में। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवा से केवल और केवल सत्ता चाहिए। कथित शराब घोटाले में बेदाग होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तूफानी अंदाज में बीजेपी की जोरदार घेराबंदी कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में केजरीवाल ने अपने सियासी मंच से बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बेहद आक्रामक तेवर में केजरीवाल ने सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं पर सियासी तीर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। आपको हरा नहीं पाए तो खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे वार किया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। ईडी, सीबीआई छापे, जेल, सभी एजेंसियों को हथियार बनाया गया। केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि एक वक्त आपके टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन पार्टी नहीं टूटी। केजरीवाल ने ताल ठोक कर कह दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि केवल कत्ल कराकर केजरीवाल को कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें जज का कहना था कि चार्जशीट में कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अपने हमलावर तेवर में आते हुए केजरीवाल ने सरकार को चौतरफा घेर दिया है। उनकी सियासी तीर में ट्रंप भी शामिल थे और इमोशनल कार्ड भी। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन, हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। मोदी जी ब्रिज का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं, कितनी बार होता है? सड़क का उद्घाटन करे में 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। किसी में एक्शन क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बालियान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में, इन लोगों को जेल में डालेंगे। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता। केजरीवाल ने पूरे दमखम से दावा कर दिया है कि अभी दिल्ली में चुनाव हो जाए तो सत्ता की कुंजी उनके पास होगी। बीजेपी को अगर 10 से ज्यादा सीटें आ जाए
तो वो राजनीतिक तक छोड़ देंगे। आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। केजरीवाल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। बेबाक भाषण, सीधा बीजेपी नेतृत्व को निशाना। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने को तैयार खड़े हैं।